गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के बारे में और टॉपिक है हमारा टैबलेट। तो टैबलेट क्या होती है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। टैबलेट्स आर द सॉलिड फ्लैट बाइकॉन्वेक्स डिस्क शेप प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग और मिक्सचर ऑफ ए ड्रग विद और विदाउट डाइल्यूएंट्स। टैबलेट क्या होती है, एक राउंड या बाइकॉन्वेक्स शेप के अंदर होती है और वो बनी किससे होती है, मिक्सचर ऑफ ए ड्रग, एक ड्रग के मिक्सचर से मिलके बनी हुई होती है। साथ में उसके क्या हो सकता है, डाइल्यूएंट हो सकता है या फिर डाइल्यूएंट नहीं हो सकता है। अब अपन देखते हैं टैबलेट्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहले अपन देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टैबलेट को लेना आसान होता है, ये इसका एक एडवांटेजेस है। इजी टू डिस्पेंस, डिस्पेंस करना भी आसान है हमें। टैबलेट्स आर द स्टेबल डोजेज फॉर्म, ये स्टेबल होती है किसी तरीके के, अपन जैसे इनकी पैकिंग कर ली जाती है, पैकिंग करने के बाद में अगर हमारे से नीचे भी गिर जाती है तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये ख़राब नहीं होती, तो ये स्टेबल डोजेज फॉर्म होती है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, टैबलेट्स गिव एक्यूरेसी ऑफ द डोजेज फॉर्म, ये जितनी डोजेज फॉर्म की क्वांटिटी, जितना mg किसी टैबलेट के ऊपर लिखा होता है उस टैबलेट के अंदर उतनी क्वांटिटी होता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल का, अगर पैरासीटामोल की ड्रग के ऊपर अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 mg तो उस टैबलेट के अंदर 500 mg प्रेजेंट होगा। तो ये उसका टैबलेट का एक्यूरेसी बताता है। टैबलेट गिव एक्यूरेसी ऑफ द डोजेज फॉर्म, जितनी क्वांटिटी उसके ऊपर टैबलेट के रैपर पे ऊपर लिखी हुई है, जो पैकेजिंग है उसके ऊपर लिखी हुई है, तो उतनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मास्किंग ऑफ द टेस्ट इज़ पॉसिबल बाई टैबलेट कोटिंग। तो अगर टैबलेट कड़वी है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, शुगर कोटिंग कर सकते हैं। तो उसका जो टैबलेट का मास्क टेस्ट को अपने को, अगर उसका टेस्ट बिटर है, अगर उसका टेस्ट बिटर है मतलब कड़वा है और वो नोजियस है, लेने पे हमें ऐसे लगती है कि उल्टी आएगी, नोजिया, उल्टी होने से, वॉमिटिंग से पहले की जो सिचुएशन होती है उसको अपन नोजिया बोलते हैं। तो हम उसका बिटर जो टेस्ट है उसको अपन मास्क कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको, टैबलेट को कोट करके अपन उसको हटा सकते हैं। तो ये एक टैबलेट का फ़ायदा है। रैपिड डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन ऑन सेट ऑफ एक्शन, कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनका अपने को एक्शन है वो ऑन द स्पॉट चाहिए होता है। जैसे अपने को हेडेक हो रहा होता है तो एक डिस्प्रिन नाम की टैबलेट आती थी, आपने देखा भी होगा, तो उसका एडवर्टाइजमेंट आती थी, उसको अपन ग्लास में डालते हैं तो वो जैसे जैसे नीचे जाती है डिज़ोल्व होती जाती है। तो ये क्या, उसका ऑन सेट ऑफ एक्शन डिसोल्यूशन, उसका डिसोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा है, डिसइंटीग्रेशन बहुत जल्दी वो टूट रही है और डिसोल्व हो रही है। तो रैपिड डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन एंड ऑन सेट ऑफ द एक्शन। नेक्स्ट है दे आर लाइट इन द वेट, जो टैबलेट का वेट होता है वो बहुत कम होता है, हल्का होता है, अपन कैरी आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैबलेट इज़ ईजी। अब अपन क्या कर सकते हैं, उसको टैबलेट अगर वेट कम है तो उसको आसानी से पैकेज कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं आसानी से हम। दे आर इकोनॉमिकल डोजेज फॉर्म, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, इकोनॉमिकल डोजेज फॉर्म होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, आसानी से अपने को कहीं भी अवेलेबल हो सकती है। दे कैन बी फॉर्मुलेटेड एज ए सस्टेन्ड फॉर्म, अगर कुछ टैबलेट जैसे अपनों ने यहाँ पे देखा, कुछ टैबलेट का अपने को एक्शन ऑन सेट चाहिए, ऑन सेट मतलब ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे चाहिए, पर कुछ टैबलेट का एक्शन अपने को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो उसको अपन सस्टेन्ड फॉर्म में बना सकते हैं। सस्टेन्ड फॉर्म मतलब किसी ड्रग का एक्शन अपने को लगभग 4-5 घंटों तक लगातार चाहिए हो तो अपन उसको अपन सस्टेन फॉर्म में बना सकते हैं। सस्टेन फॉर्म मतलब उसका लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा। तो ये यहाँ पर थे टैबलेट के एडवांटेजेस। अब अपन देखते हैं टैबलेट के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। टैबलेट्स आर डिफ़िकल्ट टू बी स्वेलोड बाय द चिल्ड्रन और द इल पेशेंट, अगर टैबलेट हमें किसी इल पेशेंट को, किसी बीमार पर्सन को देनी पड़े या किसी बच्चे को देनी पड़े तो वो देनी बहुत मुश्किल हो सकती है। इल पेशेंट कोई वो ले नहीं सकता, बच्चा है वो भी उसको स्वेलो नहीं कर सकता, या अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश पेशेंट है, तो उस केस पे भी हम टैबलेट्स को दे नहीं सकते। तो ये एक टैबलेट का डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखते हैं सम ड्रग्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस इनटू द टैबलेट ड्यू टू देयर लो डेंसिटी, कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जिनको अपन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको अपन टैबलेट फॉर्म में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, उनको ग्रेन्यूल भी नहीं बना सकते, जिसके कारण क्या हो सकता है कि वो
टैबलेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि सारी ड्रग्स को अपन टैबलेट में बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है बिटर एंड नोजियस ड्रग रिक्वायर्स कोटिंग एंड द इनकैप्सुलेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टैबलेट को अपन को कोटिंग करना पड़ता है अगर उनको, तो ये एक उसका फ़ायदा है कि अपन उसको कोट करके दे भी सकते हैं। एक इसका नुकसान है कि अपने को डायरेक्ट टैबलेट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि क्या होगा, अपने को कोटिंग करनी पड़ेगी। कोटिंग करेंगे या फिर अपन क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल फॉर्म में बनाएंगे। कैप्सूल फॉर्म में बनाएंगे तो वो लेने में आसान होगी। तो जो बिटर और नोजियस ड्रग होगी, नोजियस मतलब वॉमिटिंग से पहले की जो सिचुएशन है, तो बिटर और नोजियस ड्रग्स होगी, उनको अपने को कोटिंग करनी पड़ेगी या फिर उनको इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पेशेंट को लेने में तकलीफ देगी। नेक्स्ट है द ड्रग विद द पुअर वेटिंग एंड द स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी आर डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू द टैबलेट। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो जिनकी वेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, वो आसानी से वेट नहीं होती। दूसरा एंड स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी, जो उनकी डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत स्लो होती है, तो उनको टैबलेट के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये था अपना टैबलेट का एडवांटेजेस, टैबलेट होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और ये उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट के क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो टैबलेट ओरली ली जाती है, एक क्लासिफिकेशन उनका है, ए पार्ट है। सेकंड बी है टैबलेट यूज्ड एज द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी के अंदर रखी जाती है वो सेकंड उसका है, सेकंड पार्ट है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन टैबलेट फॉर अदर रूट्स, अदर देन ओरल के अलावा और कौन कौन से रूट हो सकते हैं जिनको अपन टैबलेट को ले सकते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं टैबलेट यूज फॉर प्रिपेयर द सॉल्यूशन, टैबलेट को अपन सॉल्यूशन बनाकर किस तरीके से ले सकते हैं। तो अपन पहले देखते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो ओरली ली जाती है वो किस किस टाइप की हो सकती है। कंप्रेस टैबलेट हो सकती है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट हो सकती है, मतलब टैबलेट हो गया उसको ग्रेन्यूल फॉर्म बना लिया हमने, ग्रेन्यूल बनाने के बाद में सिंगल पंचिंग मशीन में उस पाउडर को हमने डाला और उसके बाद में अपनों ने कंप्रेस करके उसको बना लिया। वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है और सिंगल हैंड ऑपरेटेड मशीन भी हो सकती है। तो वो हो गया कंप्रेस टैबलेट। उसके बाद में आ गया मल्टीपल कंप्रेस, कि एक टैबलेट को कई बार कंप्रेस करना पड़ा, मल्टीपल कंप्रेस करके उसको टैबलेट बनाया। फिर आ गया मल्टी लेयर्ड, एक या दो लेयर उसके अंदर दो अलग अलग ड्रग थी, उनको कॉम्बिनेशन बनाया तो उनके अंदर लेयर बना ली हमने, लेयर बना के उनको ड्रग बना ली। नेक्स्ट है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। सस्टेन्ड एक्शन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अपने को ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लंबे समय के लिए चाहिए, 4 से 6 घंटे के लिए अपने को उसका जो टैबलेट है उसका एक्शन चाहिए, तो उसको अपन देख सकते हैं सस्टेन्ड के अंदर। नेक्स्ट है इंटेरिकोटेड टैबलेट्स। इंटेरिकोटेड टैबलेट्स कौन सी होती है, वो टैबलेट जो स्टमक में जाकर डिजोल्व ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर डिजोल्व होती है, उनको अपन बोलते हैं इंटेरिकोटेड टैबलेट्स। फिर आगे फिल्म कोटेड, ऐसी टैबलेट्स होती है जिनके ऊपर फिल्म लगी होती है और वो बाद में कुछ समय जाके इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है, वो आ गई फिल्म कोटेड टैबलेट्स। नेक्स्ट है च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती है जिनको अपन चबा कर और यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिडिटी के अंदर अपन यूज़ करते हैं जेलुसिल एक टैबलेट आती है जिसको अपन च्यूएबल टैबलेट के अंदर कंसीडर करते हैं, जिनको अपन मुंह के अंदर लेते हैं और उसके बाद में ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके अपन उसका एक्शन है वो अपने बॉडी के ऊपर शो होता है। फिर नेक्स्ट आ गया टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी, ये अपने बॉडी के अंदर जा रही थी जीआईटी के थ्रू, और अब देखते हैं ऐसी टैबलेट जो ओरल कैविटी के अंदर ही अपना एक्शन शो करती है। जैसे आ गया बक्कल टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट जो मुंह के अंदर रखी जाती है, बक्कल कैविटी के अंदर रखी जाती है। फिर आ गया सबलिंगुअल टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो हमारी टंग के नीचे रखी जाती है। ये हार्ट पेशेंट का एक एग्जांपल, एक ड्रग दी जाती है, उसके अंदर जो ड्रग्स होती है वो सबलिंगुअली यूज़ की जाती है, वो हमारी टंग के नीचे रखी जाती है और वो अपना एक्शन है वो ऑन सेट अपना एक्शन है वो शो करती है, तो वो टैबलेट्स आती है सबलिंगुअल के अंदर। फिर आ गया लोजेंजिस। लोजेंजिस थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे लोजेंजिस अपने यूज़ करते हैं, जैसे विक्स आ गई तो वो लोजेंजिस का एक एग्जांपल है। फिर आ गए डेंटल कॉन्स, जो डेंटल के अंदर अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया टैबलेट फॉर द अदर रूट्स, ऐसी टैबलेट्स जो अदर रूट से दी जाती है बकल कैविटी ओरल लेने के अलावा या बकल कैविटी में रखने के अलावा। उनमें कौन कौन से आ गए, जैसे इम्प्लांट्स आ गए। इम्प्लांट्स कैसे करते हैं अपन, स्किन के ऊपर इम्प्लांट किया जाता है, एक इंसिजन दिया जाता है और वहाँ पर ड्रग को रखा जाता है और ऊपर से स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, तो वो हो गया एक इम्प्लांट। नेक्स्ट है वेजाइनल। वेजाइनल टैबलेट्स वेजाइना के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे कोट्राइमोक्सोजोल वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आ गया
टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ऐसी टैबलेट जो सॉल्यूशन बनाकर यूज़ की जाती है। तो उन टैबलेट्स को अपन बोलेंगे नंबर 1 में है सॉल्यूशन टैबलेट्स, जिनका सॉल्यूशन बना लिया जाता है। नंबर 2 है एफरवेसेंट टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिनका एफरवेसेंट बनाया जाता है, जो अपन एसिडिटी के अंदर यूज़ करते हैं। फिर आ गया डिस्पेंसिंग टैबलेट और टैबलेट ट्रिचुरेट्स। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं एडिटिव यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। एडिटिव कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर।